राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा 298 से आगे। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकसी भय पुर बाहिर ठाड़े, फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हर्षहि सुनि सुनि पनव निशाना, रथ सारिथन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चंवर चारु किंकिनी धुनि करही, भानु जान शोभा पहरही, सांव करन गणित हय होते, ते तिन रथन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे, जे जल चलहि थलहि कीनाई, टापन बूढ़ वेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथि सारथि न लिए बोलाई, चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबहि, जो जेहि कारज जात। कलित करी बरनहि परि अंबारी, कहीं न जाई जेहि भांति सवारी, चले मत्त गज घंट विराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी, वाहन पर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना, तिन चढ़ी चले विप्र वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा, मागध सूत बंदी गुण नायक, मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जहि लायक, बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति, कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा, चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई, सबके उर निर्भर हर्षु, पूरित पुलक शरीर, कबहि देखिवे नयन भरी, राम लखन दो वीर। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उसमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो देखने में सारे सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित है और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप भी पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शगुन होते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से शोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए चले जा रहे हों। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजाम जो कुर्सीनुमा होते हैं और रथ आदि की भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत सी जातियों के खच्चर, ऊंट और बैलों की
बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले, कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साथ समाज बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। दोहा 300। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहुरा। निदरि घनहि घुर मरहि निशाना, निज पराई कछु सुनई न काना। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पसान पवारे। चढ़ी अटारी न देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दोई स्यंदन साजी, जो तेर बिहय निंदक बाजी। दौरथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाहि बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। तहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्षि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़े स्यंदन सुमरी, हर गुरु गौरी गणेशु। सहित वशिष्ठ सोहन नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीति वेद विधि राऊ, देखी सबई सब भांति बनाऊं। सुमिरि राम गुर आय सुपाई, चले मई पति शंख बजाई। हर्षे विबुध बिलोकी बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। भयउ कोलाहल हय गयवा, भयउ कोलाहल हय गय गाजे। व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई। सरस राग बाजहि सहनाई, घंट घंटी धुनि बरनि न जाहि। सरव करहि पाई कफराहि, करहि विदूषक कौतुक नाना। हास कुशल कल गान सुजाना, तुरगन चावहि कुंवर बर। अकनी मृदंग निशान, नागर नट चित वही चकित। डगहि न ताल बंधान। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर भी फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उसमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिसकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और आकाश में उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक
तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़ों के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चाशुबाम दिसिलेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। दाहिन काग सुखेत सुवावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सकट सवाल आव बर नारी। लोवा फिरी फिरी दरसु देखावा, सुरभि सनमुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीनी देखाई। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सनमुख आयौ दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। मंगलमय कल्याणमय, अभिमत फलदातार। जनु सब साचे हो नहित, भय सगुन एक बार। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुल्हनि सीता, समधि दशरथु जनकु पुनीता। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंची हम साचे। एहि विधि कीन बरात पयाना, हय गय गाजहि हने निशाना। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितनि जनक बंधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। असन सयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। आवत जानी बरात बर, सुनी गह गहे निशान। सजी गजरथ पदचर तुरग, लेन चले अगवान। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित पवन अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी फिर फिर कर दिखाई दे जाती हैं। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाईं ओर को आई, मानो सब अमंगलों का समूह दिखाई दिया। छेमकरी, सफेद सिर वाली चील को छेमकरी कहते हैं, विशेष रूप से कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। इस प्रकार अनेकों प्रकार के मंगल शगुन होते रहे। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शगुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ हो गए हों। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शगुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शगुन नाच उठे और कहने लगे, ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है। जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। जोर जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को
आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात को लेने चले। मास पारायण 10वां विश्राम दोहा 304। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहु विधि जाना, मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा, अगवानन जब दीखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता, देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बराती नहने निशाना, हरसि परस पर मिलन हित, हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल, बरसी सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुंदुभी बजावहीं, वस्तु सकल राखी नृपागे, विनय की नीतिन अति अनुरागे, प्रेम समेत राय सबुलीना, भय बकसीस जाच कनि दीन्हा, करी पूजा मान्यता बड़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई, बसन विचित्र पावड़े परहीं, बसन विचित्र पावड़े परहीं, देखी धन दुधन मधु परिहरहीं, अति सुंदर दीन जनवासा, जह सब कहूँ सब भांति सुपासा, जानी सिंह बरात पुराई, कछु निज महिमा प्रकटि जनाई, हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई, सिद्धि सब सियायसु, अकनि गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरभुग भोग विलास, दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश, और जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियाँ, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ तथा बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। इस प्रकार बारात का स्वागत हो रहा है। बारातियों और अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। देव सुंदरियां फूल बरसा कर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। सब लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित वस्तुएं ली और उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले गए। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे थे जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं।
बड़ा सुंदर सा जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार की सुविधा थी। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई, ऐसा जब जाना तब अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई। हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछुको न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहिचानी। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय नति आनंदु समाई। हृदय नति आनंदु अमाई। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाउर संतोष विशेषी। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ रनुवास, चले जहाँ दशरथ जनवासे। मनहु सरोवर तक्यु प्यासे। भूप बिलो के जब ही मुनियावत सुतन समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं ने सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कोई भी इसका भेद न जान सका। सब जानकी जी की बड़ाई कर रहे हैं। रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर, उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था हसी लेते हुए चले। दोहा क्रमांक 307। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ